हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सुमनप्रीत कौर। जैसे कि आपको पता ही है, हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सम। नेक्स्ट सम है हमारे पास शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर रुपीज़ 9,285 ईच। ऑन द फर्स्ट ही गेट 20% प्रॉफिट एंड द सेकेंड ही गेट 20% लॉस। व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन होल सेल? इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई शॉपकीपर 2 आर्टिकल्स को सेल करता है 9,285 ईच, मतलब एक आर्टिकल को वो 9,280 रुपीज़ में सेल करता है, तो एक पे तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे कितने क्या होता है 20% का लॉस होता है। तो निकालना क्या है हमने होल कि सारे पे हमें कितने का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, टोटल निकालना है हमने कि कितना लॉस एंड प्रॉफिट हुआ है उससे। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे। गिवन क्या है कि 2 आर्टिकल उसने सेल किए हैं इतने रुपीज़ के, सेम रेट पे किए हैं और 20% का प्रॉफिट हुआ और 20% का लॉस हुआ। अगर तो उसने हमें बाय बोला होता तो फिर हमने ये ट्रिक नहीं लगानी थी जो हम अब लगा रहे हैं। अब उसने क्या बोला है सेल, अगर सेलिंग की बात हो तभी ये ट्रिक लगेगी। ओके, तो अब देखो क्या है। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि हमारे पास जो है सेम रेट है, सेम रेट पे 2 आर्टिकल उसने सेल किए। एक पे उससे 20% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे उसे 20% का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले देखो, व्हेन 2 आर्टिकल sold at same rate price and always loss। अब देखो कि अगर हमें 2 आर्टिकल दिए हुए हैं, उसको हमने सेम रेट पे सेल किया है, एक पे तो हमें X% का लॉस हो रहा है और दूसरे पे हमें X% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेम हमें प्रॉफिट हो रहा है। XX जहाँ पे भी है ना 2020, सेम प्रॉफिट एंड लॉस है और सेम हमें रेट पे सेल किया है। तो अब हमने क्या निकालना है कि होल पे कितना होगा, उसे होल सेल पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो अब देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास 2 आर्टिकल दिए हैं सेम रेट पे हमने 2 आर्टिकल को बेच दिया है, सेल किया है, एक पे हमें X% का लॉस हुआ है और दूसरे पे हमें X% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम हमेशा ही ये बोलेंगे कि हमें क्या हुआ है लॉस। तो हमें क्या होता है लॉस होता है, ऑलवेज हमें लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज का उस टाइम हम जे वाली ट्रिक लगाएंगे कि x/10 उसका पावर स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जहाँ पे x क्या है 20 और जहाँ पे भी x 20% का लॉस और 20% का प्रॉफिट हुआ है, रेट भी सेम है। तो हम x क्या है 20% है और साथ में क्या दिया हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर का मीनिंग यही होता है ना। अब इस जीरो के साथ जे वाली जीरो कट, तो हमारे पास आंसर क्या है 4%। डैट मीन्स हमें 4% का लॉस हुआ है। ओके, अब देखो नेक्स्ट सम है हमारे पास अ हाउस एंड अ शॉप
sold for rupees 1 crore each. On the house he get 20% loss, on the shop he get 20% profit. What is his profit or loss in wholesale? एक घर, एक मकान एंड एक शॉप, दुकान, उसको हमने ख़रीदा है 1 करोड़ में, एक हाउस ख़रीदा है और 1 करोड़ में एक शॉप खरीदी है। लिखा है ना 1 करोड़ ईच, मीन्स हाउस भी 1 करोड़ का है और शॉप भी 1 करोड़ की है। और अगर हाउस उसने ख़रीदा है, ठीक है, नहीं सेल किया है, सोल्ड मीन्स सेल किया है, तो अगर हाउस पे सेल करने के लिए उसे 20% का लॉस हुआ है और शॉप को सेल करने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस इन होलसेल। तो हमें क्या करना है, देखना है कि उसको जो ऑल मतलब उसने सारा जो शॉप एंड हाउस को बेचा है उसको सारे पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक है, हमें वन साइड तो पता है कि हाउस पे उसको 20% का लॉस हुआ है और शॉप पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें सब पूरे को कंबाइन करके देखना है कि उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है। टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 2 करोड़ ही है ना, क्योंकि जहाँ पे लिखा है 1 करोड़ ईच, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या है 2 करोड़। सबसे पहले देखो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस, जब हाउस का देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, जब हमें क्या दिया हुआ है प्रॉफिट, अब हमें क्या दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है जब प्रॉफिट दिया होता है, सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100। अब देखो सेलिंग प्राइस, ये तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है, लेकिन हम तो कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं ओनली हाउस का, तो दैट मीन्स उसका कितना है 1 करोड़, और लॉस कितना दिया हुआ है हमें, गिवन है 20% का, सॉरी जहाँ पे क्या है 100। ठीक है, जब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओके, जहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 5/4। अब देखो इसको भी मैं शॉर्ट में कर देती हूँ, 1/100 माइनस 20/100, ये जहाँ से बनाए। ओके, अब देखो हम कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप, अब हमें शॉप का निकालना है, कॉस्ट प्राइस दुकान का निकालना है, तो इसके लिए उसको क्या हुआ था 20% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1 प्लस 20/100। जब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 120/100। ओके, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 5/6 करोड़, 5/6 करोड़। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास फिर कितना होगा, अब हम जहाँ से निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस हाउस एंड शॉप को ऐड करके, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना होगा 5/4 प्लस 5/6 करोड़। अब देखो 4 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा 12 के लिए जहाँ पे भी हमें 12 बनाना है और जहाँ पे भी 12, और जहाँ पे बनाने के लिए मैं क्या करूँगी 3 के साथ मल्टीप्लाई और इसको, और जहाँ पे बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लूँगी, तो जहाँ पे क्या बन जाएगा 15 प्लस 10, तो जहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा 25/12। ठीक है, करोड़। अब देखो जो कॉस्ट प्राइस है, जितना उसने खरीदा कितने में था, उसने 25/12 करोड़ में, और सेल कितने में किया उसने 2 करोड़ में, दैट मीन्स हमें क्या हुआ है लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस,
तो जहाँ पे 25/12 माइनस दे 24, तो जहाँ पे क्या बन जाएगा 1/12 करोड़। तो ये है हमारा आंसर। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।